ज्योतिष की तार्किकता, यानी कैसे माने कि ज्योतिष है और किस प्रकार से हम जाने कि ज्योतिष की सत्यता क्या है। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ज्योतिष के उस पहलू पे जाना पड़ेगा कि जब ज्योतिष की उत्पत्ति हुई और जब से लोग ज्योतिष को जानने की उत्कंठा लोगों में जागी और वह विज्ञान सम्मत हुआ। तो देखिए, हमारे 6 ऋतुएं हैं, उनमें से 2 ऋतुएं बड़ी प्रधान है, एक शरद ऋतु और एक हेमंत ऋतु। शरद ऋतु हेमंत ऋतु में जब भी आप आकाश में देखेंगे तो बाहर बैठते हैं रात में, शरद ऋतु हेमंत ऋतु में, तो जब बाहर ध्यान जाता है तो आकाश की ओर ध्यान जाता है, चारों ओर हजारों तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से बहुत छोटे कुछ होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और ध्यानपूर्वक देखें तो वो स्थिर नहीं लगते हैं। प्लीज अपना सभी म्यूट रखिएगा। कुछ एक और नीचे से ऊपर जाते हुए दिखते हैं, तो कुछ ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, कोई तारे ऊपर जा रहे हैं, कोई नीचे जा रहे हैं। देखते देखते थोड़ी देर में कोई बड़े आकार का विशेष प्रकाश वाला तारा हमें दिखने लगता है और हम उसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखने लगते हैं कि अरे ये क्या है। इसी बीच में एक और पृथ्वी से लगे हुए आकाश भाग में जगमगाता हुआ प्रकाश दिखाई देने लगता है और हमारा चित्त उस प्रकाश की ओर चला जाता है। सर स्लाइड नहीं आ रही इसमें। आप स्लाइड नहीं आएगी, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं इसके ऊपर बोल रहा हूँ, ज्योतिष की तार्किकता। क्रमशः उस तारों से जो प्रकाश कभी कम होता है, उत्तरोत्तर कभी कम होता है, कभी उत्तरोत्तर बढ़ता है, यह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। थोड़ी देर में चारों ओर एकदम लाल चंद्रमा का बिंब दिखने लगता है और चंद्रमा देखते हैं तो उस चंद्रमा को देख के हम बड़े आनंदित होते हैं। तो जो जो ऊपर की ओर जाता है तो बहुत से तारों को छिपा देता है। अब देखिए, पहले बहुत सारे तारे दिख रहे थे और जैसे चंद्रमा दिखने लगा, चंद्रमा के प्रकाश से तारे छिपने लगे। यह आनंददायक प्रकाश पृथ्वी पर फैलता जाता है, यानी पृथ्वी प्रकाशमय हो जाती है। क्योंकि शरद, देखिए शरद में जो आनंद है, शरद का जो प्रकाश है, उसको देखने का आनंद, हम उस आनंद के अंदर कैसे खो जाते हैं। ये देखिए, अकस्मात एक चमक होने के बाद कोई तारा आकाश में टूटा सा बल पड़ता है। कभी कभी थोड़े ही समय में ऐसे छोटे बड़े 10-5 तारे टूट जाते हैं। यह दृश्य देखकर हम चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस प्रकार के स्वाभाविक चमत्कारों की ओर मनुष्य का ध्यान अपने आप जाता है। उसमें भी पृथ्वी के चमत्कारों की अपेक्षा आकाश के चमत्कार स्वभावतः ही अपनी ओर चित्त को आकर्षित करते हैं, इसलिए उनकी ओर ध्यान अधिक जाता है। जिन मनुष्यों का लक्ष्य किसी विशेष कारण से अनेक प्रपंच आदि व्यवहारों की ओर कम है, उनका ध्यान आकाश की ओर लगने की अधिक संभावना हो जाती है। यानी कि जो लोग अपने माया मोह जाल से हटकर कुछ और देखना चाहते हैं, वो विशेष करके तारों की खोज में चूक जाते हैं। जानबूझकर सदा इसकी ओर ध्यान देने वालों को छोड़िए, यदि हम सामान्य रूप से देखें तो इनको ज्यादातर कौन दिखता है और किनको इसकी नॉलेज ज्यादा हो जाती है, और ये बिल्कुल सामान्य लोग होते हैं। जन समूह को देखा जाए तो रात के समय में अगर भेड़ बकरियों को चराकर कोई लौट रहा है तो आकाश की खुली जगह को देख करके वह अंदाज लगा लेता है। जब वो बकरी वाला गड़रिया जिसको कहते हैं, सवेरे जल्दी खेती के काम करने वाले किसान साधारणतः नक्षत्र आदि के चिन्हों को देख करके दिशा पहचान लेते हैं कि हम पूर्व की ओर जा रहे हैं या पश्चिम की ओर जा रहे हैं। आप समुद्र में देखिए, नाव चलाने वाले मल्लार जो होते हैं, वह नक्षत्र, उनको नक्षत्रों का बड़ा ज्ञान होता है और वह नक्षत्रों को देख करके
लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं, ऐसे मनुष्य हमारे देश में कम मिलेंगे जिन्हें आकाश का ज्ञान कुछ भी ना हो। सूर्य और चंद्रमा प्रतिदिन नियम पूर्वक उगते हैं और अस्त होते हैं। मैं एक मिनट देखना चाहूंगा कि कोई शायद प्रतिभा जी कॉल कर रही है। प्रतिभा जी आई नहीं है क्या इसमें? है तो सही, फिर कॉल क्यों कर रही है प्रतिभा चतुर्वेदी? सूर्य और चंद्रमा नियम पूर्वक उगते हैं और अस्त होते हैं तथा ग्रीष्म, वर्षा आदि वर्षा ऋतु चल रही है, इसके बाद हमारी ऋतु आ जाएगी। इन बातों का अत्यंत परिचय हो जाने के कारण इस समय हमें इनके विषय में विशेष चमत्कार पता चलते। क्यों? क्योंकि हमें तो मालूम है ये वर्षा है, ये शरद है, ये ग्रीष्म है, लेकिन इस जगत को जब जगत की उत्पत्ति हुई थी तब इन्होंने बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया था और ज्योतिष शास्त्र की ओर मनुष्य का ध्यान और उत्पत्ति का उसी समय सूर्य सवेरे प्रातःकाल उगता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, उसकी क्रमशः प्रखर होती जाती है, वो तेज होती जाती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है और उस समय आकाश में जब उच्चतम भाग से नीचे की ओर आता है तो धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और दूसरे दिन वह फिर उसी समय से आता है और उसी क्रम में वह परिक्रमा करता है। अपनी आई रुकता है, प्रतिदिन रहता है, नया आता है, जाता है। यदि वही है तो रात का भी कहा जाता है जब वह आकाश में किसी अकल्पित ऊटपटांग स्थान में क्यों नहीं उगती, तो उसकी किरणें कम ज्यादा प्रखर क्यों नहीं होती, वह जहां वह फिर सूर्य उसी में से ऊपर कैसे आता है, अर्थात पूरब से कैसे आता है और पश्चिम में क्यों डूब जाता है। और यदि समुद्र हो तो वह समुद्र में से आता है, ऐसा लगता है। अगर आप समुद्र पे खड़े हो तो ऐसा लगेगा समुद्र में से आ रहा है। ऐसी बातों को जान करके सृष्टि के आरंभ में लोगों के मन में बड़ी उलझन उत्पन्न हो गई और उस समय ये सब अनुमान लगाना बड़ा कठिन था। भविष्य में उपयोगी सिद्ध होगा ये भी उनको नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रहस्य को जाना। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ा, बातें भविष्य में बिल्कुल सामान्य से समझे जाने लगी और उनका भी अन्वेषण करके उन्हें सिद्धांत रूप में रखने में अनेकों वर्ष लगते जाते। पर सृष्टि के आरंभ में सामान्य विषयों से वे सच्चे तत्वों को जानने में उन्होंने बहुत समय लगा। ये नहीं है कि बहुत जल्दी ये सब उन्होंने जान लिया। सृष्टि आरंभ हुई तो उसके बाद वर्षों ये अध्ययन किया गया कि ये सूर्य है और ये इतनी दूरी पर है। हनुमान चालीसा में लिखा है युग सहस्र योजन पर भानु, तो उसकी गणना की गई आकाश में कितनी दूरी पर है। सहस्र युग 1000 युग सहस्र योजन, और वो भी योजन का प्रमाण ज्ञात कीजिए। फिर युग का प्रमाण, युग मैंने बताया था 4,32,000 वर्ष का एक युग होता है और ऐसे 1000 युग, और वो भी योजन में। इतनी दूरी, ऐसे सभी ग्रहों की दूरी को नापा गया, शरीर के अंदर के तत्वों को परखा गया। उसके बाद ये सब बातें, तो ये सब बातें कपोल कल्पित नहीं है। इन सब के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया। ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। पुराण आदिकों में 12 मास के 12 भिन्न भिन्न सूर्य माने गए। वेदों में तो 12 आदित्य 12 सूर्य हैं, 12 आदित्य सूर्य के 12 नाम है। ये बातें यद्यपि कल्पित लगती है लोगों को, लेकिन सूर्य के उगने के पहले समुद्र में डूबा हुआ रहता है, ऐसी बहुत सी बातें ऋग्वेद आदि में भी लिखी हैं। यद देवा यतयो यथा घोरवन्याप्यवन्ति अत्रा समुद्र आगोहवा सूर्य मज भरतनो। ऋग्वेद के जो ऋग्वेद संहिता में
10वें मंडल में ये ऋचा लिखी है। हे देवताओं, आप लोगों ने समुद्र में डूबे हुए सूर्य को प्रातः काल उदित होने के लिए ऊपर निकाला, और इसी प्रकार 33 वेद है, उसमें लिखा है कि यह उदगान मतिहीर्ण बुद्धि भ्राजमान सलिलस्य मध्यात् समावृषभो रोहिताक्षः सूर्यो विपश्चिन मनसा पुनातु। महान समुद्र में से जल के मध्य से जो दैदीप्यमान सूर्य ऊपर आया, वह हमें पवित्र करे। और प्रार्थना की गई, सूर्य प्रातः काल उगता है, मध्याह्न में उच्चतम स्थान को प्राप्त करता है और सायंकाल में अस्त हो जाता है। मानो वह 3 पगों में संपूर्ण आकाश को पार कर लेता है, जैसे भगवान ने 3 पगों में तीनों लोकों को जीत लिया। इस चमत्कार का वर्णन वेदों में है, ऋग्वेदों में बहुत से स्थानों में है। ऐसे वर्णन की रात का भी वर्णन है। सूर्य अपना तेज अग्नि में स्थापित करता है, ऐसा बहुत जगह लिखा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है, अग्नि नावादित्य सायं प्रवशति तस्माद् अग्निरान्नवतम ददृशे। इस मंत्र में कहा गया है, सूर्य रात को अग्नि में प्रवेश कर जाता है, और चंद्रमा की ओर मनुष्य का ध्यान सूर्य की अपेक्षा कुछ अधिक ही लग जाता है। चंद्र का उदय रात्रि में सूर्य की भांति नियमित रूप से होता है, और कभी कभी वह सूर्योदय से के समय हमको दिखता भी है, उस समय पूर्ण दिखाई देता है। ये चंद्रमा की और सूर्य की गति के द्वारा ही हमें पता चलता है। उसके बाद क्रमशः देर से उगने लगता है और छोटा दिखाई देने लगता है। तारों में उसका स्थान बहुत शीघ्र परिवर्तित होता रहता है, यानी सूर्य का आपको आकार परिवर्तित नहीं दिखेगा, लेकिन चंद्रमा का आकार आपको प्रतिदिन परिवर्तित दिखाई देगा। वह सूर्य के पास आने लगता है और एक दिन बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। अमावस वाले दिन आपने जैसा कि पढ़ा है, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन सूर्यास्त के बाद तुरंत ही पश्चिम में दिखाई देने लगता है, परंतु उस समय उसकी छोटी सी कोर मात्र दिखाई देती है, और ऐसा मालूम पड़ता है मानो वह नवीन ही, मतलब एकदम नया ही उत्पन्न हुआ है। आज भी दिन चारों वेदों में यह बात उपलब्ध है। चारों बातों में कहा, वेदों में कहा गया है, नवो नवो भवत जायमानोऽहं केतुरुषसा वेत्यग्मग्रम भागदेवेभ्यो विदधात्यमन्द्र प्रचंद्रमास्ते रते दीर्घमायुः। नवो नवो, प्रतिदिन नया सा प्रतीत होगा। यह मंत्र पढ़कर उसके दर्शन कर वंदना करते हैं चंद्रमा की, उसे वस्त्र का सूत्र भी अर्पण करते हैं। चंद्रमा को वस्त्र का सूत्र यानी धागा, कच्चा धागा अर्पण किया जाता है। शास्त्रों में लिखा है चंद्रमा काय से प्रसन्न होता है। ऐसा लिखा है कि शंभु अर्क पुष्पेण, भगवान भोलेनाथ काय से प्रसन्न होते हैं, अकौआ का पुष्प भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाया जाए तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। और वस्त्र शेषेण चंद्रमा, और चंद्रमा पे कच्चा धागा अगर उनको अर्पण किया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और स्मरण मात्रेण विष्णु, भगवान विष्णु का केवल स्मरण कर लो, केवल स्मरण, स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। अब स्मरण की बात कहाँ आई है, आप देखते होंगे सामान्यतः पंडित जी लोग आपके यहाँ मंत्र बोलते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यः स्मरेत, जो स्मरण करता है, यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का, वह सब तरह से शुद्ध हो जाता है। तो ये स्मरण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, धागा चढ़ाने से चंद्रमा प्रसन्न हो जाता है, अर्क का पुष्प चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और एक और लाइन इसके आगे है कि सज्जनः कर संपुटैहि, अब जो सज्जन लोग होते हैं वो जो है हाथ जोड़ने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, हाथ जोड़ने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि सूर्य उसको वस्त्र अर्पण करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि हमें
अब नए वस्त्र धारण करने देने का अर्पण करने का मतलब यह है कि हमें, क्योंकि चंद्रमा प्रतिदिन नवीन नवीन रूप धारण करता है ना, इससे उसकी कल्पना की गई है कि हमें नवीन वस्त्र मिले, प्रतिदिन नए नए वस्त्र धारण करें और हम दीर्घायु हों। क्योंकि देखिए चंद्रमा के पास एक विशेष चीज है, क्या है? अमृत है, और हर आदमी चाहता है अमृत मिले। अमृत के चक्कर में मैं अभी आपको अमृत की कथा सुनाने वाला हूँ इसके बाद। तो अमृत मिले, और अमृत से क्या होगा? अमृत से आयु बढ़ेगी। इसके बाद बढ़ते बढ़ते वह एक दिन पहले की भांति पूर्ण हो जाता है। आपने देखा होगा प्रतिपदा से उगेगा, पूर्णिमा वाले दिन पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। इस न्यूनाधिक का अर्थ कलाओं का क्षय वृद्धि हमारे प्राचीन और अर्वाचीन ग्रंथों में पर्याप्त वर्णन है। ये कब बढ़ेगा, कब घटेगा? चंद्रमा की कलाएं, उसका काला धब्बा, उसके शुभ दर्शन, आह्लादकारक चंद्रिकाएं, चंद्रमा की बहुत सारी कलाएं इत्यादि बातें देश में सर्वदा कवि कल्पना सृष्टि का एक प्रधान विषय रही है। क्योंकि कवियों ने भी चंद्रमा के ऊपर बहुत सारा लिखा है। आपने बहुत सारे फिल्मी गीतों में चंद्रमा को देखा होगा, कवियों की कल्पनाओं में चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा से हम अपनी जीवन शैली को जान सकते हैं। देखिए चंद्रमा की एक कोर दिखी, वहां से आप चंद्रमा से लगाइए, यानी जातक का जन्म हुआ वह एक दिन का है, एक वर्ष का है। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ी, वह बालक हुआ, युवा हुआ और प्रौढ़ हो गया। जब वह युवा हो जाता है तो ऐसे मानिए जैसे चंद्रमा बिल्कुल पूर्ण अवस्था, पूर्णिमा का चंद्रमा, जिसको हम कहेंगे युवा अवस्था। हम अगर भद्र भाषा में कहें, अभद्र भाषा में कहें तो जवानी, तो वो वह पूर्ण यौवन पर जब होता है, अर्थात चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त करता है, यानी मनुष्य भी पूर्ण यौवन पर होता है। और चंद्रमा को समय कुछ नहीं दिखता, मनुष्य को भी समय कुछ नहीं। उसके बाद चंद्रमा धीरे 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 कृष्ण पक्ष की ओर ढलता जाएगा, वैसे वैसे उसका यौवन अवस्था भी ढलती जाती है और धीरे धीरे चंद्रमा अमावस में विलीन हो जाता है। वह मनुष्य भी अपनी देह को त्याग देता है। यानी एक मास के चंद्रमा के उदय से लेके अस्त तक के परिणाम में हमें अपने पूरा जीवन देखने को मिलता है कि हमारा जीवन इस चंद्रमा की कलाओं की भांति है। जैसे चंद्रमा धीरे धीरे प्रकाशित होता है और अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त करता है और फिर धीरे धीरे क्षय होता हुआ वृद्धावस्था को प्राप्त करते हुए शून्य हो जाता है, उसी प्रकार से जीव भी, प्राणी भी इसी प्रकार से जीवन जीता है। अब चंद्रमा को ये सब चक्कर करने में कितना समय लगता है, तो वहां पर लगभग वर्णन दिया है कि 29.5 दिनों में चंद्रमा एक पूर्ण भचक्र का परिक्रमा करता है। और ऐसे भचक्र 12 मास में वो 12 बार करता है। इस प्रकार चंद्रमा की गणना, सूर्य की गणना, ये कोल कल्पित नहीं है। चंद्रमा का जब चंद्रमा एक भचक्र में 29.5 दिन में परिक्रमा कर लेता है तो उसके नाम से एक मास की उत्पत्ति हो जाती है। और वह मास कैसे होगा? जिस दिन वह पूर्ण होता है, जिस दिन वह पूर्ण चंद्रमा कहलाता है, उस दिन जो नक्षत्र होता है वह उसका मास हो जाता है। अब सबसे पहला मास लेंगे चैत्र मास। चैत्र मास में जब पूर्णिमा होगी तो चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर होगा। वैसे तुला राशि के गोचरीय परिणाम कहा है, कभी कभी विशाखा भी हो सकता है, सॉरी चित्रा स्वाति भी हो सकता है, लेकिन चित्रा मूल रूप से लिया गया है और चित्रा से चैत्र मास की उत्पत्ति होती है तो वह चैत्र मास चांद्र मास कहलाएगा। आपको दूसरा चक्कर पूरा करेगा और जब वो पूर्ण होगा तो वह विशाखा पर उस पूर्णिमा आएगी और विशाखा पर जब वो पूर्ण चंद्र होगा
तो उस मास का नाम होगा वैशाख मास। इसके बाद जब वो और तीसरा चक्कर करेगा और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र पर वह पूर्ण चंद्रमा होगा और इसलिए उसका नाम होगा ज्येष्ठ मास। इसके बाद फिर वह चौथा राउंड करेगा, चौथा चक्कर करेगा 29.5 दिन का, और वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर पूर्ण चंद्रमा के रूप में चमकेगा। और जिस दिन गुरु पूर्णिमा पड़ती है, आपने देखा होगा, तो वह आषाढ़ मास कहलाएगा। उसके बाद फिर वो एक 5वां चक्कर प्रारंभ करेगा और 5वां चक्कर जो है वो पूर्ण होगा उसका श्रवण नक्षत्र पर, अर्थात जो रक्षाबंधन की पूर्णिमा है उस दिन श्रवण नक्षत्र होता है और श्रावण मास कहलाता है। श्रवण नक्षत्र से तात्पर्य श्रवण कुमार से भी लिया गया, इसलिए ज्यादातर लोग हमारे धर्म के अनुसार श्रवण कुमार की पूजा भी इसी दिन की जाती है, रक्षाबंधन वाले दिन। ये श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र को बहुत महत्व दिया गया। तो श्रवण नक्षत्र होने से मास का नाम भी श्रावण मास हो गया, पूर्ण चंद्रमा से। अब जो मास चल रहा है और इसके बाद ये छठा राउंड चल रहा है चंद्रमा का, तो ये मास में जब पूर्णिमा होगी तो आपको भाद्रपद नक्षत्र यानी पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र देखने को मिलेगा। तो जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर पूर्ण चंद्रमा होगा तो उस मास का नाम होगा भाद्रपद मास। ये जो अभी आने वाला है, चल रहा है ये। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मंथ होगा और भाद्रपद के बाद जो अगली पूर्णिमा होगी वो होगी अश्विनी नक्षत्र पर, और अश्विनी नक्षत्र पर पूर्ण चंद्रमा होगा, इसलिए उस मास का नाम होगा आश्विन मास। उसके बाद नेक्स्ट पूर्णिमा हमारी होगी, वो होगी कृतिका नक्षत्र पर। कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा पूर्ण होगा, इसलिए उस महीने का नाम होगा कार्तिक मास। इसके बाद नेक्स्ट मंथ चंद्रमा फिर 29.5 दिन का राउंड करके आएगा और वह नक्षत्र होगा मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र पर पूर्ण चंद्र होने के कारण इस मास का नाम होगा मार्गशीर्ष मास। नेक्स्ट मंथ फिर वो अपना एक चक्कर 29.5 दिन का करेगा और उसके बाद वो पुष्य नक्षत्र पर पूर्ण चंद्र की भांति प्रदीप्त होगा, चमकेगा, इसलिए उस मास का नाम होगा पौष मास। इसके पश्चात जब वह पूर्ण चंद्रमा की भांति नेक्स्ट मंथ में चमकेगा तो उस समय नक्षत्र होगा मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र होने से उस मास का नाम होगा माघ मास। इसके बाद नेक्स्ट एक और राउंड होगा 29.5 दिन का, 11वां राउंड इसको हम कहेंगे, तो उस समय पड़ेगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। तो फाल्गुनी नक्षत्र होने से उस मास का नाम होगा फाल्गुन मास। इस प्रकार से ये 12 राउंड करके 12 मासों में जब चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त करता है, जिन नक्षत्रों पर पूर्णता को प्राप्त करता है, या कभी कभी देखिए ये 19 वर्ष में एक साइकिल चेंज होती है, तो 19 वर्ष में साइकिल चेंज होती है, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर चित्रा नहीं है, स्वाति है, ये 19 वर्ष की साइकिल में एक ही बार देखने को मिलेगा, लेकिन 18 वर्ष आपको कंटिन्यू वही दिखेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे पूर्ण चंद्रमा की उत्पत्ति से पूर्ण मास की पूर्णिमा की वृद्धि होती है और चंद्रमा के मास होते हैं। ये तो चंद्रमा के मासों की बात हुई, 4 मासों की बात हुई। अब हम बात करें कि मासात्मक काल में 12 संख्याएं बीत जाने पर पुनः वेदों में इस काल में शरद, हेमंत, इन ऋतुओं की विशेषता क्यों कही? उन्होंने कहा शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमंतक्ष वसंतन। ऋग्वेद में कहा है, यह ऋचा है, इस अर्थ में शरद, हेमंत और बसंत तीनों शब्द साथ आ गए। वर्ष में संवत्सर शब्द में अनेकों जगह मिलता है, अर्थात दिवस, मास में बड़ा कल्पना काल गणना का जो तीसरा स्वाभाविक परिणाम है वह वर्ष है। और इन तीनों की उत्पत्ति का सामान्य दिग्दर्शन मतलब दिशा, आकाश दर्शन करा दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र संबंधी विचारों की क्रमशः वृद्धि को सूक्ष्म रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता। लोग सोचते हैं कि ज्योतिष को 2-4 दिन में, 2-4 महीने में सीख लिया जाए,
आसान नहीं है। ऋषि मुनियों ने जाने कितने वर्षों तक तपस्या करके इन ग्रहों का इनका अध्ययन किया और उन गणनाओं को हमारे सामने परोसा है। और उन परोसी गणनाओं को हम सोचे कि झटिति 1 वर्ष में या 2 वर्ष में हम उन्हें ग्रहण कर लें। हाँ, ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें समय अधिक देना होगा। हम जिस प्रौढ़ अवस्था में आए हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे काम और भी है, इसलिए हम ऊपरी ऊपरी मक्खन बटोर पाते हैं, बाकी सब गहन जो इसकी गहराई है उसको समझ ही नहीं पाते। मुख्य विषय का आगे वर्णन किया गया है कि सूर्यादिकों को देखने के बाद जो चमत्कार मालूम होता है, उसी प्रकार उनकी नियमित स्थिति देखकर अत्यंत आश्चर्य होता है कि ये प्रतिदिन आते हैं, इसी समय पर आते हैं। उनके विषय में एक प्रकार की पूज्य वृद्धि यानी पूजा करने की एक वो क्षमता आ जाती है, पूज्य वृद्धि उत्पन्न हो जाती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके सामने आदर्श हो जाता है तो वह पूज्य हो जाता है। सूर्य हमारा समय से आ रहा है, समय से जा रहा है, चंद्रमा समय से आ रहा है, समय से जा रहा है, हमको प्रकाशित कर रहा है, चंद्रमा की कलाओं से हमको सीखने को मिल रहा है, तो ये हमारे लिए पूज्य हो जाते हैं। और इस स्थिति में आकाश का संपूर्ण व्यवहार किसी अप्रतिहत सत्य द्वारा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई चला रहा है इसे, और कौन चला रहा है इसको कोई नहीं जानता। वो सत्य क्या है, उस सत्य को जानने की अभिलाषा में उसको वर्णन करना मुश्किल है। सत्येनोत्तमिता भूमि सूर्येणोत्तमिता द्यौ ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिश्रितः। ऋग्वेद संहिता में लिखा है 10वें स्कंद में कि सत्य ने भूमि संभाल रखी है। ये भूमि जो टिकी हुई है ये सत्य पर टिकी है, और सूर्य ने आकाश को संभाल रखा है। सत्य से आदित्य है, ये सूर्य जो है वो सत्य के कारण है, और सत्य से ही सोम चंद्रमा है, आकाश में स्थित है। यानी सत्य से ये पृथ्वी टिकी है, और ये सूर्य चंद्रमा भी सत्य के कारण ही आकाश में टिके। इस पापी कलयुग में सभी ने अपना सत्य छोड़ दिया, और सूर्य चंद्रमा ने ये सत्य नहीं छोड़ा। ये उद्गार आज भी बहुत के मुखों से सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्रमा अपना कार्य निरंतर अपने समय से कर रहे हैं। आकाश के कुछ चमत्कारों को देखकर आनंद होता है, कुछ आश्चर्य उत्पन्न होता है, कुछ डरावने भी होते हैं। जब डरावने कब होते हैं? जब ग्रहण होता है, जब उल्कापात होता है, जब धूमकेतुओं को देखने में आज भी बहुत से लोगों को विलक्षण विस्मय ही नहीं आश्चर्य होता है। इससे स्पष्ट है कि सृष्टि के आरंभ में लोग बहुत भयभीत भी हुए होंगे, और उन्हें ईश्वरीय क्षोभ के द्योतक समझते रहे होंगे। कोलंबस ने एक टापू के निवासियों से कहा, सूर्य तुम पर क्रुद्ध है और वह अमुक दिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा। यानी कि जो ग्रहण के बारे में उसने कहा कि सूर्य आप पर क्रोधित है और उस दिन दिखाई नहीं देगा। बाद में बिल्कुल वैसी ही स्थिति बनी, वैसी ही घटना घटी, तो लोग भयभीत होने लगे। उस वर्णन को लोगों ने पढ़ा। यह घटना ईस्वी संवत 584 में लगभग लीडिया और मीडिया वालों का युद्ध जब 5 वर्ष तक जारी रहा, और ईस्वी संवत पूर्व 584 में जबकि युद्ध हो रहा था, उस समय खग्रास शुभ हुआ और अकस्मात दिन में रात हो गई। यह देखकर दोनों पक्ष अत्यंत भयभीत हो गए और आपस में समझौता करके युद्ध बंद हो गया। ये इतिहास प्रसिद्ध है। कौरवों पांडवों का घोर युद्ध होने के पहले एक ही मास में सूर्य और चंद्रमा दोनों की ग्रहण लगे। इसके बाद वह घोर संग्राम हुआ, जिससे अतिशय मनुष्य संहार हुआ। इसका वर्णन हमारे महाभारत में ही है। इसी प्रकार अनेकों प्रसंगों में उल्कापात, केतु दर्शन होने के वर्णन पुराण आदिकों में है। इन रहस्यों को उन समय से समझा गया। अभी हमने देखा 1 मास में 2 ग्रहण हुए, 1 मास में 3 ग्रहण हुए। इस वर्ष ये भी कोरोना काल जब आया तो सभी ने देखा कि 1 मास में 3 ग्रहण हुए। एक दृश्य था, 2 अदृश्य थे। लेकिन 3 ग्रहणों का होना भी, 1 मास में 3 ग्रहण होना, 1 मास में 2 ग्रहण होना, ये मानव जाति के ऊपर, प्रजा के ऊपर वो घोर संकट के संकेत देता। मनुष्य व्यवहार के साथ भी भूत तथा काल गणना के स्वाभाविक मान
दिन, मास और वर्ष आकाशीय चमत्कारों पर ही अवलंबित हैं। खेती के लिए ऋतुओं का ज्ञान, कब कौन सी खेती करनी है, अत्यंत आवश्यक है। ऋतु ज्ञान सूर्य पर अवलंबित है। देखिए, हमारा पहले पूरा व्यापार खेती पर निर्भर था, आज अनेक आवरणों पर निर्भर है, लेकिन वहां सब भी ऋतु का ज्ञान जरूरी है। आप छतरी बेचने का व्यापार कब करेंगे, उसके लिए निर्माण कब करेंगे? आपको मालूम है कि वर्षा ऋतु में छतरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप वर्षा ऋतु से पहले जो ग्रीष्म ऋतु आती है उसमें आप छतरियों का पूर्ण रूप से संसाधन जुटा लेंगे, जिससे कि आप वर्षा ऋतु में बेच सके। आपको जब रुई का व्यापार करना है तो आप जो है वर्षा ऋतु से पहले ही कपास आदि का संग्रह करके और रुई जुटा लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि शरद ऋतु में कपास का व्यापार करना है। तो कब कौन सा व्यापार करना है, ये कब कौन सी खेती करनी है, ये ऋतुओं के आधार पर तय होता है। आज भले ही हम पढ़े लिखे हैं, आज भले ही हम लोगों को सब कुछ मालूम हो गया है, लेकिन ये बात जब से चली आ रही है, जब सृष्टि उत्पन्न हुई, और इसी सब बातों को देख करके लोग अपने अपने व्यापार आदि को, अपने अपने कर्म को किया करते थे। ईश्वर अपने क्षोभों को भी आकाशस्थ तेजों की ही कुछ विशिष्ट स्थितियों द्वारा उनके आने के पूर्व संचित सूचित कर देता है। यानी कोई घटना खराब होने वाली है तो उसका संकेत भी पहले से मिल जाता है। इन सब हेतुओं से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का ध्यान उसके उत्पत्ति काल में ही ज्योतिष शास्त्र में लगा होगा। प्राचीन काल से ही उसकी ये धारणाएं होंगी, और चंद्रमा और सूर्य अमुक स्थिति में, खेती आदि में हमें क्या परिणाम देंगे, ये जैसा कि हम आने वाले समय में मेदिनी या ज्योतिष नामक ग्रंथ में पढ़ेंगे कि सूर्य चंद्र की स्थितियों से हम कैसे जान सकते हैं कि कब हमारे लिए क्या लाभप्रद है और क्या अच्छा खराब है। उदाहरण के लिए, चंद्रमा को अमुक स्थिति में बीज बोया जाए तो उपज अच्छी होगी, और उसके अमुक नक्षत्र में, यानी कि किसी विशेष चंद्रमा का वर्णन, किसी नक्षत्र का वर्णन किया जाता है दक्षिण उत्तर में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण इनके अंदर देखने को मिलते हैं। मैं बात करूंगा कि ज्योतिष की शांति प्रदायकता। ज्योतिष हमारे लिए शांति प्रदायक भी है, यानी ज्योतिष हमको शांति देता है। हमारे प्राचीन सभ्यता के इतने उल्लेख के बारे में जो मैं बताया, हमारे पूर्वजों की विचारधारा एवं उनकी भविष्य दृष्टा होने का हमको पता चला, और उन्होंने हमारे मनन के लिए कुछ और भी विचार रखे। वो 4 विचार क्या है? एक, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के अधीन रहता है, उसे कर्म अवश्य करना है, और यही उसका जीवन है। हम जाने अनजाने बिना कर्म के रह नहीं सकते, चाहे हम कुछ अच्छा कर्म करें, चाहे हम खराब कर्म करें, लेकिन कर्म जरूर करेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। भगवान ने जो विश्व की रचना की थी, मृत्यु लोक की रचना की थी, वो कर्म के लिए की थी, और इस जीव जगत में जब लोग आए तो कर्म करने के लिए ही आए। कुछ लोग जो सांसारिक प्रमादों से ग्रस्त नहीं होते, वो ईश्वरीय कर्म में सदैव लगे रहते हैं। कुछ लोग सांसारिक प्रमादों से घिरे रहते हैं, तो वह ईश्वरीय कर्म को भूल करके अपने भौतिक कर्मों में, अपनी रोज खाना, सोना, पिक्चर देखना, घूमना फिरना, इन्हीं में लगे रहते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। जब तेरा जन्म हुआ है तो केवल इसलिए हुआ है कि तू हरि भजन कर ले। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी सारी योनियां बनाई हैं, 84 लाख योनियों का वर्णन है, ऐसा प्रभु कहते हैं, और 84 लाख योनियों में केवल एक योनि ऐसी है जो मनुष्य की है, जिसमें उसके पास बुद्धि भी है और वाणी भी है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास वाणी हो, जो अपनी बात को प्रकट कर सकता हो, जो भगवान का भजन कर सकता हो। इसीलिए मोक्ष की बात भी इसी योनि में कही गई है। और जब हमें मोक्ष की बात इस योनि में कही गई है, तो हमें ज्योतिष में आने के बाद विशेष करके जान लेना चाहिए कि हमें अपनी वाणी से सदैव हरि भजन करना है, आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जन करना है। हरि भजन से तात्पर्य नहीं है कि आप लेकर के केवल माला ही बैठे रहे। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति
जितने भी हमारे ग्रंथ हैं इन सब का अध्ययन करें, इनके बारे में जाने, इनमें जो कर्म करने की पद्धति कही गई है उसके अनुसार जिए। आहार विहार शयन आचार इस सब का हम ध्यान रखें। कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि यही हमारे कर्म हैं। कभी कभी ये कर्म हमारे लिए बड़े क्षोभ हो जाते हैं, बड़े खराब हो जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए कर्मों के फल को मैं अभी आपको समझाता हूँ। प्रत्येक कर्म का प्रतिफल होता है, ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। वैदिक विचारधारा यह बताती है कि कर्म उसका प्रतिफल एक साथ कार्य नहीं करते, अर्थात आपने अभी कर्म किया और अभी आपको उसका प्रतिफल मिल जाएगा, ये निश्चित नहीं है। आप आज कर्म कर रहे हैं, उसका फल कल मिल सकता है, एक साल बाद मिल सकता है, वर्षों बाद मिल सकता है, हजारों जन्मों बाद मिल सकता है। जैसा कि हम स्थूल रूप से देखते हैं, कभी कभी कोई बीज जब बोया जाता है तो उसी दिन तो नहीं उगता किसी भी कर्म का। लेकिन एक बात और है, किसी भी कर्म का प्रतिफल सोया रह सकता है, लेकिन बाद में कभी भी उभर कर सामने आ सकता है। यह एक सुविचार सत्य है। कर्म और कर्म का फल लचीला सिद्धांत ही ज्योतिष का सार है। इसको जानने के लिए हम अपने जीवन को देखें। आप सभी लोग अपने जीवन को देखें। आपने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो आपने अनजाने में कर दिए हैं और जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है कि आप कब क्या खराब करके आए। सामान्य बात मैं करता हूँ, जब हम छोटे होते हैं बचपन में, देखिए बाल्य अवस्था कब तक है? 8 वर्ष तक। 8 वर्ष तक अबोध है। 8 वर्ष के बाद हमें बोध होने लगता है और जैसे जैसे हमें कर्म का बोध होने लगता है वैसे वैसे किए गए हमारे सारे कर्म हमारे लिए प्रतिफल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हम 12 वर्ष के हैं, 10 वर्ष के हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, चलते चलते पेड़ की टहनी को तोड़ देते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि किसी पेड़ से एक पत्ता भी तोड़ना हो तो उसे हाथ जोड़कर नमन करो और तब उससे पत्ता तोड़ो। तुलसी का पत्ता तोड़ना है तो तुलसी को नमन करो। ऐसे वृक्षों के सामने आप वृक्ष से कोई डाली लेनी है तो उसको आप हाथ जोड़ो, क्योंकि देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, सभी की शांति की कल्पना वेद शास्त्रों में की गई है। तो किसी नदी से जल भी लेना है तो आप उसे नमन करो। लेकिन क्या हुआ, हमने चलते हुए डाल की टहनी को तोड़ दिया, उस पेड़ को कष्ट हुआ। उस समय उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आप वो उसका कर्म का प्रतिफल उभर कर आएगा तो वह भी आपकी किसी टहनी को तोड़ देगा। कभी किसी के हाथ की हड्डी टूट गई, कभी किसी के पैर की हड्डी टूट गई, कभी किसी के नाक की हड्डी टूट गई। ये क्या है? ये हमारे किए गए कर्मों का प्रतिफल है। हम कभी चल रहे हैं और चलते चलते उचकते उचकते चलते हैं, आपने देखा होगा, और सामने एक पत्थर पड़ा है, उसमें टिल्ला मारते हुए चलते हैं और वो पत्थर जो है धड़म 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 आगे चल रहा है, या कोई डिब्बा पड़ा है या कोई चीज पड़ी है और उसमें हम मारते हुए जा रहे हैं। और जब वो मारते हुए जा रहे हैं तो वो टिन टिन करता है या उस इधर उधर जाता है तो हमें उसका और आनंद आता है। बाल्य अवस्था की बात बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, पंखा पंखा बाल्य अवस्था में जब हम ऐसा देखते हैं कि हमने ऐसा किया, लेकिन सोचो उस पत्थर में जिसमें आप लात मार रहे थे, उस पत्थर में क्या है? उस पत्थर में भगवान जब राम जा रहे थे और एक पत्थर को पैर लग गया तो उससे अहिल्या प्रकट हो गई। पत्थर में देवताओं का वास होता है, पत्थर में ईश्वरों का वास होता है। न जाने किस पत्थर में कौन से देवता का वास हो, लेकिन हम अनजाने रूप में उस पत्थर में ठिल्ला मारते जा रहे थे और लात मारते जा रहे थे। वो हमारा पाप न जाने कब उभर कर कर्म के रूप में, कर्म के प्रतिफल के रूप में उत्पन्न होने वाला है। देखिए पत्थर की उन मूर्तियों के ही तो भगवान होते हैं जिनको हम रोज पूजते हैं। वही पत्थर होते हैं जो हमारी शिखर बनाते हैं। उन पत्थरों के कारण ही हम भवन के अंदर होते हैं। पत्थर हमारे यहाँ पूज्य है। हमारे भारत में सभी संस्कृति, भारत संस्कृति में हर चीज पूज्य है, चाहे वह काष्ठ हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे फल हो, चाहे आपका पत्थर हो, हर चीज पूज्य है। लेकिन हमें बाल्य अवस्था में या हमें युवा अवस्था में इन चीजों का बोध नहीं होता और इसके कारण हमारे कर्म के फल इस प्रकार बनते चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। कभी कभी एक कुत्ता वहां बैठा हुआ था बड़ा शांति से, और एक व्यक्ति आया, उसने उसकी पूंछ पे पैर रख दिया, उसने ए रोने लगा। अब ये बताइए, वो शांति से बैठा हुआ है, तुम्हें तो आनंद, और जब आनंद आया तो दूसरी बार पूंछ पे पैर रख दिया।
लेकिन उस बाल्यावस्था में या उस युवा अवस्था में जब आपको मन की चंचलता सता रही थी, आपने जो पाप किया, कभी आने वाले समय पर आपकी भी दुखती रग पर जब कोई पैर रखेगा, जब आप 40 की अवस्था पार कर जाते हैं और जब आप 60-70 की अवस्थाओं तक जाते हैं, उस बीच में आप अनेक संघर्षों को, अनेक कष्टों को देखते हैं। कभी कोई आपके बच्चे को परेशान कर देता है, कभी कोई आपको परेशान कर देता है, और ये तरह से बिल्कुल मान के चलिए जैसे आपने कुत्ते की पूंछ पर लात रखी थी, उसी प्रकार से आपकी बनती हुई किसी चीज पर वह लात रख देता है और आप पीड़ित हो जाते हैं। आप ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। मैं वर्णन बताऊंगा कि कर्म का प्रतिफल कैसे उभर कर हमारे सामने आता है। और ये भी कहा इस पंक्ति में जो कहा गया है कि जरूरी नहीं कि वो इसी जन्म में आ जाए, वो किसी भी जन्म में आ सकता है। एक समय की घटना, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, और भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और युद्ध समाप्त हुआ है, तो भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, हे युधिष्ठिर, अर्जुन, सभी लोग चलिए और हमारे पितामह को अपन सब प्रणाम करके आते हैं। पितामह के पास सभी लोग पहुंचे, पितामह ने सभी का हालचाल जाना और भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म से पूछा कि हे पितामह, आप कैसे हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पितामह ने कहा कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, अभी तक तो मेरे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत वेदना हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे को देखा, मेरे शरीर में जो कष्ट हो रहा था बिल्कुल नहीं हो रहा। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी हम हरि भजन करने लगते हैं, जब हम भगवान की आराधना करने लगते हैं, तो हमारे कष्ट कहाँ चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता। भगवान वासुदेव को देख करके भीष्म के कष्ट कम हो गए, उनको कष्टों का एहसास ही नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया, हे कृष्ण, हे वासुदेव, बताओ कि मेरे ये कौन से कर्म का प्रतिफल है जिसके कारण मैं आज बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूँ। भीष्म ने कहा, तो भगवान वासुदेव कहते हैं, पितामह, आप तो योगी हैं, आप तो योग से पिछले अन्य अन्य जन्मों में जा सकते हैं, आप अपनी घटनाओं का पता लगा सकते हैं। तो भीष्म पितामह ने एक ही बात कही, हे वासुदेव, मैं अपने 122 जन्मों तक पीछे गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा पाप नहीं दिखा जिस पाप के कारण मुझे ये बाणों की सैया मिले और मैं 6 माह तक इस सैया पर पड़ा रहूं। ऐसा कोई कष्ट मेरे को मेरा कर्म देखने को नहीं मिला। वासुदेव कहते हैं, हे पितामह, आप 122 जन्म तक गए, एक जन्म और चले जाते, 123वें जन्म में चले जाते, आपको पता चल जाता। एक काम करिए, आप फिर से 123वें जन्म में चले जाइए। वासुदेव की बात सुनकर के, भगवान की बात सुनकर के भीष्म पितामह ने कहा, नहीं योगीराज वासुदेव, मैं अब पिछले जन्मों में नहीं जा सकता, अब मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है। जब साक्षात तुम मेरे सामने हो तो अब मुझे पीछे जाने की क्या जरूरत है। तुम ही मुझे बता दो कि मेरे कौन से कर्म का ये प्रतिफल है, किस जन्म का प्रतिफल है। भगवान वासुदेव कृष्ण कहते हैं, हे भीष्म पितामह, यह 123वें जन्म में जब आप बाल्यावस्था में थे, जब आपकी अवस्था 12-13 वर्ष की रही होगी, आप किसी पेड़ के सहारे, किसी पेड़ के सहारे जा रहे थे, वहां पर एक बबूल का पेड़ लगा हुआ था और बबूल के पेड़ का कांटा आपके हाथ में आ गया और कुछ दूर चलते हुए आपने एक तितली को देखा और आपने हाथ में उस तितली को पकड़ लिया। तितली को पकड़ा, तितली बड़ी शांत हो गई, लेकिन जो आपके हाथ में बबूल का कांटा था, आपने तितली को चुभोया और जैसे ही आपने तितली को चुभोया, तितली फड़फड़ाने लगी और उसको देख करके आप बड़े हर्षित हुए, बड़े आनंदित हुए। ऐसा आपने 6 सेकंड तक किया था, 6 सेकंड तक किया था। जब तो कहने लगे भीष्म पितामह, प्रभु, मैंने उस तितली को 6 सेकंड किया या 6 मिनट किया, लेकिन मैं तो 6 माह के लिए बाणों की सैया पर आ गया। मैंने मुश्किल से 6 बार उसको छुपाया, मैं 60 बाणों की सैया पर आ गया। ये ऐसा कैसे हो गया? जितना कर्म किया उतना ही तो मिलना चाहिए था और ये अनजाने में हो गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अनजाने में हुआ या जानकर हुआ, कर्म का प्रतिफल कभी सोया नहीं रहता, वो कभी भी उभर कर सामने आ सकता है। और तुमने पूछा कि ये मैंने 6 मिनट किया या 6 सेकंड किया और 6 माह क्यों भोग रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर देखो, कभी मंदिर के किनारे जाकर के देखो, एक भिक्षुक को आप जब भिक्षा मांगते हुए देखोगे तो वो आपसे एक ही शब्द कहेगा, आप सभी को मैं बता रहा हूँ, एक ही शब्द कहेगा कि तुम 1 रुपया दोगे, प्रभु तुमको 1000 देगा। वासुदेव कहते हैं, मैं तुम्हारे पुण्य का 1000 गुना दूंगा,
तो तुम्हारे पाप का 1000 गुना नहीं दूंगा। तो भगवान वासुदेव ने कहा तो भीष्म को समझ में आ गया। आप इस बात से समझ लीजिए, आपने मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ। हमने जो भी कभी कर्म किया है और अगर उसे 1 रुपए के रूप में किया है तो हमारा वो कर्म का प्रतिफल 1000 रुपए के रूप में मिलेगा। और अगर हमने पुण्य किया है तो पुण्य भी 1000 गुना होकर के मिलता है, और पाप किया है तो पाप भी हमें 1000 गुना होकर के मिलता है। पुण्य और पाप को इसी प्रकार से समझ लीजिए कि जब कभी हमारे पूर्वजों ने पुण्य किया, आज उनकी संतानें लाखों लाखों रुपए के तनख्वाह आदि कमा करके या व्यापार करके बहुत अच्छे से धन संग्रह करके जीवन यापन कर रही हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने कभी पूर्णिमा को, कभी अमावस को, कभी संक्रांति को, कभी तीज त्योहार पर्व को अनेक प्रकार से सीधा आदि दान के रूप में बहुत प्रकार के पुण्य किए हैं। और हमारे भारतवर्ष में 365 दिन में प्रतिदिन कोई ना कोई पर्व है, कोई ना कोई दान पुण्य आदि की व्यवस्था है, और वो इसीलिए है क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल में होती है। हम प्रतिदिन पुण्य जो करते हैं वो पुण्य हमारा हजारों गुना संरक्षित होकर हमारी आने वाली संतानों को मिलता है। आज हम जो पुण्य करेंगे वो हमारे आने वाली संतानों को मिलेगा। आज जो हम पाप करेंगे उसका प्रतिफल हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि उसका प्रारब्ध प्रतिफल हमारी संतानों को भी कुछ % भोगना पड़े। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, जो भी आप धन संचय करके बैंक में जाएंगे उसका सुख कौन भोगेगा? आपकी संतान भोगेगी। आप जो प्रॉपर्टी छोड़कर जाएंगे उसका सुख कौन भोगेगा? आपकी संतान भोगेगी। तो जो आप अच्छा करके गए उसको संतान भोगेगी, तो जो आप खराब करके गए, जो आप ऋण करके गए, जो उधार करके गए, उसे कौन भोगेगा? उसे भी तो आपकी संतान ही भोगेगी। आपको तो आना ही पड़ेगा किसी न किसी जन्म में, लेकिन जो उसमें हिस्सेदार हैं, जो उसमें से ले रहे हैं, जो उसमें से खा रहे हैं, वो भी उसके प्रतिभागी बनेंगे। इसी प्रकार जैसे पूरे युद्ध की स्थिति महाभारत की देख लो, केवल एक का नाश नहीं हुआ। जिनने द्रौपदी के चीरहरण में भाग लिया वह सब नष्ट हो गए। दुर्योधन था उसका मुख्य था ही, दुशासन उसका मुख्य था, लेकिन भीष्म पितामह आदि ने भी उनका साथ दिया था, इसलिए परिणाम सभी को भोगना पड़ा। किसी को 5% तो किसी को 10%। अगर हम किसी के पाप करने में सहयोगी होते हैं तो वह भी हमारे लिए पाप के रूप में परिणित होता है। तीसरा मैं सिद्धांत इसी के अंदर बताऊंगा, ये प्रत्येक मनुष्य को अपना भविष्य जानने की उत्कंठा होती है, परंतु एक क्षण भंगुर व्यक्ति अपनी अज्ञानतावश इसको कैसे जान ले? वह समझ सकता है क्यों? हमारा जीवन तो केवल खान पान रहने सोने में है, कैसे जानेंगे? लेकिन जब उसकी अज्ञानता को दूर किया जाए, जब उसे आधे दैविक आधे भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान की समझ हो जाए, जब वह अपने ज्ञान की ओर बढ़ने लगे, तो वह अपने कर्म फल के इस गुप्त रहस्य को जान सकता है। और इसी देवीय विद्या को ज्योतिष विचारधारा अर्थात ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, और इस ज्योतिषीय विचारधारा का सहारा लेना ही पड़ता है। आज हम सब, आप सब ज्योतिषीय विचारधारा के माध्यम से अपने कर्म के प्रतिफल को भोगने वाले सभी विषयों को जान रहे हैं, और अन्य लोगों को भी बताएंगे कि हम जो भोग रहे हैं वो कर्म का प्रतिफल है। कर्म का प्रतिफल हमेशा खराब होगा ये नहीं है, अच्छा भी होगा और खराब भी होगा। जैसे बीज बोओगे वैसा फल होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, आपने गाना सुना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। मनुष्य जीवन का सार शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने में है, यानी हम भगवान बुद्ध की तरह, महावीर की तरह शांत जीवन को व्यतीत करें। लेकिन मनुष्य अपने आसपास के वातावरण में, अपने व्यवसाय में, अपनी इच्छाओं में और संकल्पों की पूर्ति के बारे में, अपने परिवार में शांति पूर्वक रहकर ही सार्थक जीवन व्यतीत कर सकता है। अर्थात वो अपनी मन इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए संपूर्ण संकल्पों की पूर्ति करता रहे कि वह जो हमारा धर्म है ये भी हमारा धर्म है। देखिए, ब्रह्मचर्य रहना, अध्ययन अध्यापन करना ये हमारा धर्म है, गृहस्थ धर्म भी ये भी हमारा धर्म है, और इसके बाद जो है वानप्रस्थ ये भी हमारा सामाजिक कार्य करना ये भी हमारा धर्म है, और इसके बाद हमारा संन्यास यानी हमको देवताओं की ओर जाना, स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना ये भी हमारा धर्म है। ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन शांति पूर्वक व्यतीत करने में सहयोगी होता है।
ज्योतिष शास्त्र में कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के फल के आधार पर ही इस जन्म में प्रारब्ध बनता है और जो ज्योतिष शास्त्र द्वारा प्रकाशमान होता है। इसलिए इसको वेदांग भी कहते हैं। इसलिए इसको वेदांग भी कहते हैं। लाइट नहीं। हाँ, भारतवर्ष को कर्म भूमि घोषित किया गया था, जहाँ कर्म फल सदैव उपलब्ध रहता है। यहाँ का मानव भोग में लिप्त होता हुआ भी स्वकर्म नहीं छोड़ता है। भारतवर्ष वह कर्म भूमि है जो तपस्या और मनन के द्वारा विकसित और पवित्र हुई। सारे संसार में यही केवल एक ऐसा देश है जहाँ की सारी जनसंख्या कभी ना कभी समय निकालकर तीर्थ करने अवश्य जाती है। शिव पुराण में बताया गया कि किसी व्यवहार किसी अप्रतिहत सत्य द्वारा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई चला रहा है इसे, और कौन चला रहा है इसको कोई नहीं जानता। वो सत्य क्या है, उस सत्य को जानने की अभिलाषा में उसको वर्णन करना मुश्किल है। सत्ये नोत्तविता भूमि शूरे नोत्तविता द्यौ। मिलना चाहिए था और जाने में हो गया। उन्होंने कहा कर सकता है, अर्थात वो अपनी के बाद अर्ध कुंभ के रूप में यह पर्व हर स्थान को गिरने से बचाया और बृहस्पति ने जयंत का साथ देकर चारों होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। मनुष्य जीवन का सार शांतिपूर्वक जीवन। मकर राशि में मिलते हैं। इस समय मकर राशि है, अब आने वाला है समय मकर के सूर्य हो के बाद अर्ध कुंभ के रूप में यह पर्व हर स्थान पर मनाया जाता है, परंतु प्रत्येक 12 वर्षों के बाद पुनः इसी स्थान पर जहां पर पहले पड़ा है वो महाकुंभ के रूप में मनाया जाता है। एक बार आदि शंकराचार्य जी महाराज ने सभी के साथ सबको साथ में लेने के लिए भारत भ्रमण करते हुए अपनी धर्म के प्रचार प्रसार की दृष्टि से अपनी शिष्य मंडली को दिन दुनी चाँद रात चौगनी उन्नति के लिए कहा, जाओ संपूर्ण भारत में धर्म का प्रचार करो। उन्होंने अपने लाखों उत्साही शिष्यों को आज्ञा दी कि आप सब लोग देश के कोने कोने में पहुंचकर धर्म का प्रचार कार्य संपन्न कीजिए। शिष्यों के प्रश्न करने पर कि हम श्री चरणों का साक्षात्कार फिर कब, कैसे और कहाँ कर सकेंगे, अर्थात आदि शंकराचार्य जी के दर्शन हमको पुनः कब होंगे, इस उत्तर में जवाब में आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि प्रत्येक तीसरे वर्ष हरिद्वार और उसके बाद प्रयाग, उसके बाद गोदावरी और फिर उज्जैन में कुंभ महापर्व पर हम सब एकत्रित हुआ करेंगे और वहां कल्पवास करेंगे। इसलिए लाखों की संख्या में विद्वान सन्यासी भक्तगण पूरे मास कुंभ के स्थान पर कल्पवास कर इस अवसर का लाभ उठाते हैं। इसलिए भारत को विशेष कर्म भूमि का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मन लगाकर कार्य कर सकता है।